वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त हुए, महात्मा गांधी शांति व अहिंसा विभाग का गठन और राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक 2023 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। आज आपको मिलेगी लास्ट 3 मंथ यानी जुलाई अगस्त सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी आज आपको क्लास मिलेगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां शुरू किया गया? मरूखिरा गांव, बीकानेर में। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालय में मतदान के किस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? 25 नवंबर, क्योंकि अभी राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है। बिश्केक में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो घनश्याम गुर्जर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहां स्थापित की जाएगी? जयपुर के अंदर मंजूरी मिली है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वायु व जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस पहल में शामिल होने के लिए जयपाल साउथ एशिया के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है सरवा। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने के मालिनी राजूरकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई, इसकी पीडीएफ भी मिल गई, प्लस इसका टेस्ट जिसने नानक क्लासेज ऐप में जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें मिल गया, और सितंबर महीने की पीडीएफ भी आपको मिल गई। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त होने से न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई है। जैसे कि आपको पता है राजस्थान के अंदर 50 न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है, यानी 49 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑगस्टिन जॉर्ज मसी है। और राजस्थान हाईकोर्ट का अब की बार 75वां स्थापना दिवस बनाया गया था। कौन सा? 75वां स्थापना दिवस बनाया गया था। और कब? 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी। 29 अगस्त को स्थापना दिवस बनाया गया, यानी राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया था। इसका प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया, और जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल राजस्थान में हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 50 है। उनमें से अब 3 नए न्यायाधीश और नियुक्त होने से संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो ये संख्या बढ़कर हो गई 35। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि 50 स्वीकृत पद है तो 50 के 50 भरे रहते हैं, नहीं होते, हर विभाग में यही होता है। तो 35 हो चुके हैं न्यायाधीश, 3 नए न्यायाधीश। अब 3 जो नए न्यायाधीश है वो कहां से आए? तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। 3 नए न्यायाधीशों की, ये ताजा अपडेट अक्टूबर 2023 तक। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट, जिनका हाईकोर्ट कौन सा है? चंडीगढ़ के न्यायाधीश अवनीश जिंगन और न्यायाधीश अरुण मोगा, और तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुनूरी लक्ष्मण का राजस्थान में तबादला किया है। यानी 3 न्यायाधीशों का ट्रांसफर राजस्थान में हुआ है। जो स्वीकृत 50 न्यायाधीश है उनमें अब 35 न्यायाधीश हो जाए। 35 न्यायाधीश अब राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर काम करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट का जयपुर के अंदर प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डीवाई चंद्रचूड़ थे। 75वां स्थापना दिवस बनाया गया, और 29 अगस्त 1949 को उस राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। तो वहां से 29 अगस्त को हम स्थापना दिवस बनाते हैं, तो ये याद रखना। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑगस्टिन जॉर्ज मसी है। दूसरा प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तपस्वी शर्मा को किस जिले का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है? भारत निर्वाचन यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा तपस्वी शर्मा को किस जिले का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? किस जिले का नियुक्त किया गया है? जयपुर का। जयपुर की इलेक्शन, क्योंकि 25 नवंबर को चुनाव है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा यानी मतदान करने के लिए और वगैरह के लिए
किया है, नागरिकों को जागरूक करने के लिए इलेक्शन चुनाव आइकॉन बनाया है जयपुर जिले। किसको? तपस्वी शर्मा। तो राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग, सबसे पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयोग के कौन है? मुख्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? जल्दी से कमेंट करके पहले मुझे बताओ, फिर मैं आपको बता। कौन है? राजीव कुमार। तो राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत जयपुर के मूक बधिर, यानी जिसको हम डेफ कह सकते हैं, यानी जो न सुनता हो न बोलता हो, विद्यालय में कार्यरत राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य तपस्वी शर्मा को जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर 200 सीटों पे 3 दिसंबर को क्या आ जाएगा? परिणाम आ जाएगा। मतगणना होगी तो उस दिन परिणाम आ जाएगा। और आपके लिए 16वीं विधानसभा के अब चुनाव होंगे, उससे पहले 15 विधानसभा है अपने राजस्थान में। तो एक एक करके मैं जो अपना यूट्यूब चैनल है नया नानक क्लासेस शिव सर, उस पर अपडेट करवा रहा हूँ। अब तक हम 3 विधानसभा पढ़ चुके हैं, आज चौथी और 5वीं विधानसभा की चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए गठन के बारे में सत्य कथन बताइए। ये ताजा सुजस की अपडेट है, थोड़ी सी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ बातें देखो। शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना 2019-20 की बजट घोषणा के अनुसार की गई। शांति व अहिंसा निदेशालय की स्थापना 8 अक्टूबर 2021 को की गई। और शांति व अहिंसा विभाग की, देखो पहले ये निदेशालय था, अब इसको विभाग बना दिया। शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 2022 को की गई। उपयुक्त सभी। अब महात्मा गांधी से संबंधित उनके आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए कुछ बातें देखो। महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार के लिए शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना 2019-20 बजट में की गई। शांति व अहिंसा निदेशालय की स्थापना 8 अक्टूबर 2021 को की गई। शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 2022 को की गई। शांति व अहिंसा विभाग की वेबसाइट, ठीक है, पीस, ये पीस AND वायलेंस राजस्थान गवर्नमेंट इन की लॉन्चिंग 23 फरवरी 2023 को की गई। और जिला शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का उद्घाटन 21 मई 2023 को किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये तो 3 तो इंपॉर्टेंट लगाए लेना, क्योंकि पूरे साल 5 साल की विधानसभा थी, 5 साल सरकार आती है, उसका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। नगरीय निकायों, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत स्तर पर शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया 6 जून 2023 को। और ये प्रश्न लगा लेना स्टार। गांधी वाटिका या गांधी म्यूजियम का लोकार्पण सेंट्रल पार्क जयपुर में हाल ही में 23 सितंबर 2023 को किया गया। 23 सितंबर 2023 को सेंट्रल पार्क जयपुर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया। और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ पे है? जयपुर में। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर में है। यह संस्थान CM गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में 100 करोड़ रुपए की लागत से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज व महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस की तर्ज पर शुरू किया गया। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? जोधपुर के अंदर, वो ध्यान रखना। इसके अलावा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति व अहिंसा विभाग। महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना की अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए CM गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2019-20 में राज्य में शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा की थी। नोट कर लेना। बजट घोषणा 2021-22 में शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर दिया और इसे शांति व अहिंसा निदेशालय बना दिया। और फिर इसी को 1 अक्टूबर 2022 को विभाग की स्थापना की गई। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पेपर में आ जाए आपका गलत नहीं होगा। पहले शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ था, फिर उसके बाद में निदेशालय बन गया अगले बजट में, और फिर अब 1 अक्टूबर 2022 को विभाग की स्थापना हो गई। और कल परसों ही आपको बताया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, उसके द्वारा गांधी दर्शन का डिप्लोमा भी दिया जाएगा। चौथा प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक 2023 में लगभग कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया?
यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को एग्जाम में पक्का मिलेगा, अलग अलग बदल के प्रश्न आएंगे लेकिन एक एक प्रश्न हर एग्जाम में आने के चांस है। तो अब की बार राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों एक साथ हुए तो लगभग 58.51 लाख, क्योंकि पिछले साल ग्रामीण ओलंपिक हुए थे ना, उसमें 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था और ये एग्जामिनर ने पूछा था भी लगभग कितने। अब की बार 58.51 लाख, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 प्रारंभ 5 अगस्त 2023 को, ये तारीख याद रखना। बजट था 130 करोड़ का, कुल खेल 9 थे। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक में 7 खेल थे और शहरी में भी 7 खेल थे, ग्रामीण में भी 7-7, लेकिन टोटल खेलों की बात करें तो वो 9 थे। शुभंकर वही शेरू। आयु सीमा रखी गई थी सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी, यानी लगभग 10 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के खिलाड़ी। राजस्थान में 5 अगस्त 2023 से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन किया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसकी तारीख 2-3 बार बढ़ी थी, कभी ज्यादा मानसून आ गया था बारिश होने की वजह से और वगैरह से, तो क्योंकि जुलाई में होना था जाके अगस्त में हुआ, तो 5 अगस्त 2023 इसकी तारीख। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, यानी लगभग 18 से 80 वर्ष, 82 कर लो 80 वर्ष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यानी छोटे से लेकर बुजुर्ग तक इसमें खेले। 58.51 लाख खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब अलग अलग स्तर पे हुए, जैसे ग्राम पंचायत और नगरीय प्रतियोगिता हुई 5 से 10 अगस्त 2023, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हुई 17 से 22 अगस्त तक, जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई 1 से 6 सितंबर तक, और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई 15 से 18 सितंबर 2023 को हुई। तो ये आपको तारीख भी याद रखनी है। लास्ट जो जिला स्तरीय हुई थी वो कहाँ हुई थी? जोधपुर के अंदर, सॉरी राज्य स्तरीय हुई थी वो जोधपुर के अंदर हुई थी। ग्रामीण ओलंपिक के खेल कौन से थे? कबड्डी था, खो खो महिला वर्ग में, शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग में, टेनिस बॉल क्रिकेट वाली, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकसी महिला वर्ग में थे। और शहरी ओलंपिक थे कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट वाली, खो खो महिला वर्ग, फुटबॉल पुरुष वर्ग, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का आयोजन। तो यहाँ से एक आधा प्रश्न आएगा ग्राम पंचायत स्तर पर, यानी नगरीय हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला हो गया, और राज्य स्तरीय। ये देखो राज्य स्तरीय तो 15 से 18 सितंबर को हुआ। और अब की बार हुआ कहाँ? ये प्रश्न आएगा कि राज्य स्तरीय आयोजन हुआ जोधपुर में। पिछली साल कहाँ हुआ था? तो ये पिछली साल हुआ था जयपुर के। 5 नंबर प्रश्न, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? मैं ये पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से बनेगा। अभी राजस्थान में आचार संहिता, तो ऐसा नहीं कि हम जो काम का प्रश्न नहीं है उसको भी आलतू फालतू कचरा पढ़ते रहे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे अच्छा है 2-3 प्रश्न ताजा, और अगर प्रश्न नहीं है तो फिर 3-4 प्रश्न पीछे वाले हम रिपीट करेंगे 2023 से। 2023 का कोई भी क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जामों में आएगा। ये किसको दिया गया? मारवाड़ रत्न पुरस्कार। 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया कालूनाथ कालबेलिया को। देखो राजस्थान में 2 प्रकार के कोमल कोठारी सम्मान दिए जाते हैं। एक तो कोमल कोठारी, ये सम्मान जो दिया जाता है ये मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में दिया जाता है। एक दिया जाता है श्री कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो देता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा, जिसमें एक प्रत्येक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि कोमल कोठारी सम्मान सीधा पूछ रहा है तो कालूनाथ है कालबेलिया, जैसे पिछले साल ये महेंद्र भानावत को दिया गया था। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछे तो दिलीप भट्ट को दिया गया। तो देखो पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान योगदान के लिए कालूनाथ कालबेलिया को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से आएगा और आरपीएससी खास करके पूछती है इसको। दिलीप भट्ट कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का मिला। ये तमाशा रंगमंच के कलाकार है। कमल रंगा केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। और महेंद्र भानावत 2022 का पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गजब के प्रश्न है, एग्जाम में एक आधा टपके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, क्विज वगैरह सब मिलती है। और ये दोनों ही हमारे चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से ही आप लेना। आजकल आलतू फालतू बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं, तो हर किसी के झंझट में मत लेना। जितना सोशल मीडिया से दूर रहोगे उतना ही फायदा रहेगा। बस अपनी पुस्तक में ध्यान लगाओ और यूट्यूब पे जो इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है वही देखो। बाकी जितना पुस्तक से प्रेम करोगे उतना लक्ष्य के करीब जाते जाओ। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जाएगा?
तो आप सभी का उत्तर था भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर। सही जवाब सारे विद्यार्थियों को देना, ये आपका गृह कार्य है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, किस राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था? 5वीं। क्यों था? क्योंकि 1975 के अंदर अपने भारत के अंदर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था, संविधान का अनुच्छेद 352, इंदिरा गांधी जी के समय। प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय कार्य थी 5वीं विधानसभा। 5वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे राम किशोर व्यास। इस राजस्थान विधानसभा में पहली बार 200 सीटों पे चुनाव हुए, छठी, और वो सन है 1977, और आज तक 200 सीटें ही। किस राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? छठी बनी थी, और मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो शानदार जवाब दिए, जिनको नहीं मिले इनके आंसर वो यहाँ देख लो और कॉपी में नोट कर। अब 5 क्वेश्चन फिर है, क्योंकि विधानसभा की ही चर्चा करनी है अभी। राजस्थान में पहली बार लगने वाला राष्ट्रपति शासन था, यानी आपको तारीख समेत बतानी है, चारों के चारों। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। कब कब लगा था तारीख समेत बतानी है, क्योंकि एग्जामिनर तारीख समेत पूछता है, और कोशिश हो तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, ये बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल परसों मैंने राज्यपाल की क्लास ली थी, उसमें बताया था। और देश में जब तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना 1975 में, किस राजस्थान विधानसभा के, अपने राजस्थान में कौन सी विधानसभा थी जब देश में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी प्रश्न पेपर में आता है। तो इनकी खोजबीन करके अच्छे तरीके से इनको ढूंढना, नहीं मिले तो फिर कल तो मैं इनको बताऊं। तो आप निरंतर अध्ययन करो। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज कांस्टेबल की चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, और आपकी सबकी मांग पर लिपिक ग्रेड यानी एलडीसी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित, पेपर फर्स्ट, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सारी नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और ये लो। क्योंकि जैसे ही आचार संहिता होगी, नई सरकार बनते ही सबसे पहले एलडीसी की भर्ती आएगी 10,000 प्लस, क्योंकि इतने जिले बनाए तो उनमें क्लर्क तो चाहिए, हर विभाग में अलग अलग चाहिए, तो पक्का आएगा। बस पहले से तैयारी रखो आप। कॉलेज व्याख्याता की क्लासें दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज चल रही है, और मुख्यमंत्री राज्यपाल की पीडीएफ आपको दे दी। कल राज्यपाल के कम से कम 80 से 90% थे आज तक आए एग्जाम में, वो इसमें मैंने डलवा दिए, तो जरूर अध्ययन करना। और प्रताप क्लासेज ऐप, प्रताप क्लासेज जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आपके लिए सीएटी, राजस्थान पुलिस, सब एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 15,000 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। इसमें टेस्ट है, ज्वाइन कर लो गूगल प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज। हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे रसायन विज्ञान है, चाहे भौतिक विज्ञान है, चाहे जीव विज्ञान है। और कोई भी समस्या हो तो ये नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर। तो विज्ञान के लिए, क्योंकि जीके पढ़ते हो, करंट क्योंकि उसके साथ साथ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए स्पेशल जल्दी, इसके अलावा और आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन लेने के लिए 80 580 22 001 पे संपर्क करें, घर बैठे आ जाएगी। जनवरी से सितंबर बहुत ही खास है, हर रोज आप पुस्तक का अध्ययन करें। इसके अलावा करंट तो है ही, डेली मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है। और ये राजस्थान सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है लगातार, अब वापस फिर शुरू होने जा रही है। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति नए पैटर्न पर आधारित। तो निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।